कहीं भ्रष्ट ना हो जाएं। जब हम बाइबल के इस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस, जिसने बड़ी सेवकाई को किया, बहुत सारी कलीसियाओं को स्थापित किया और बाइबल के अंदर 66 किताबों में से तकरीबन उसने 13 किताबें उसने खुद अपने हाथों से लिख करके बाइबल में दिया है। तो ऐसे एक महान परमेश्वर का दास कलीसिया के लिए यहाँ पर लिख रहा है, कुछ बातों को लिख करके कह रहा है। वो कहता है, हे कलीसिया के लोगों, हे विश्वासी लोगों, हे मेरे चर्च के लोगों, मैं तुम्हारे विषय में क्या करता हूँ, डरता हूँ। मुझे हमेशा तुम्हारे विषय में क्या लगता है, डर लगता है। और किस बात का डर लगता है? वो कहता है, मुझे डर लगता है कि जैसे अदन की वाटिका में आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध में जी रहे थे, प्रभु के साथ चल रहे थे, परमेश्वर की आशीषें उनके ऊपर थी, जो सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक ऐसे अवस्था के बीच में शैतान आया और शैतान ने कैसे हव्वा के मन को क्या कर दिया, बहका दिया। लिखा है, हव्वा के मन को क्या कर दिया, बहका दिया, और उसे वो करवाया जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, गलत है, जो हव्वा को नहीं करना चाहिए था। और वही बात यहाँ पर पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे विषय में भी डरता हूं। जैसे शैतान ने अदन की वाटिका में हव्वा को बहकाया, वही शैतान आकर के कहीं तुम्हें बहका करके ना चला जाए। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, एक बात वहां पर लिखी हुई है, वो कहता है कि कहीं तुम्हारे मन क्या ना हो जाए, जो मसीह में हमें जो सीधा मन होना चाहिए, मसीह में जो पवित्र मन होना चाहिए, उससे भ्रष्ट ना हो जाए। यानी कि अगर हम प्रभु के लोग हैं, अगर हम विश्वासी लोग हैं, तो हमारे मन के अंदर कुछ खूबी होना चाहिए, है ना। हमारे मन के अंदर कैसी खूबी होनी चाहिए, वो आज मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। एक विश्वासी होने के नाते या एक मसीह होने के नाते हमारा मन कैसा होना चाहिए, है ना। कौन से मन की बात यहाँ पर पौलुस कर रहा है, कौन से मन की बात वो कर रहा है कि कहीं शैतान आकर उस मन को क्या ना कर दे, हमें भ्रष्ट ना कर दे। तो उस मन के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। 3 तरह के मन परमेश्वर हमसे चाहते हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन समय के कारण सिर्फ मैं 3 ही बताऊंगा। 3 तरह का मन जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है, वो मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जब हम याकूब की किताब में जाते हैं और उसके पहले अध्याय के 7 और 8 पद को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है पहले मन के बारे में। याकूब की किताब उसका पहला अध्याय उसका 7 और 8 पद को जरा पढ़िएगा, क्या कहता है याकूब उसका 1 का 7 और 8, जल्दी से। पहला अध्याय और उसका 7 और 8 वाक्य।